Hello and welcome to history classes. This is class 9th Bha Geography textbook and we are doing chapter number 4, Geography of Assam. We had already done physiography in the previous video lectures and we have studied about the Brahmaputra Valley. So today's topic is the Barak Valley. Okay, so Barak Valley, Brahmaputra Valley ये दोनों असम में है एंड दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्रह्मपुत्र वैली भी और बराक वैली भी ठीक है तो Barak Valley is a important physiographic region of Assam and obviously Barak River की वजह से Barak Valley बोला जाता है इसको तो इस पिक्चर में आप देखेंगे ये Barak River है जो सिलचर टाउन को घेरे हुए है so Barak Valley first of all you know right that it is land between two hills the land bounded by hills सो बराक प्लेन है बराक वैली में और उसके नॉर्दर्न और साउदर्न साइड में फुट हिल्स है आई मीन हिल्स के फुट में है ये रीजन और जो बराक रिवर है वो फ्लो करती है 225 किलोमीटर असम में एंड इट गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड कचार डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है ठीक है सिलचर एरिया वाला कचार डिस्ट्रिक्ट और हलियाकंदी और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट्स जो कि थोड़े साउदर्न असम में है उसका नॉर्दर्न बाउंड्री को टच करते हुए निकलती है बराक रिवर और जो बराक प्लेन है वो रिवर प्लेन है इट हैज बीन क्रिएटेड थ्रू डेपोजिशन ऑफ एलुवियल सेडिमेंट्स जैसे कि हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र वैली भी ब्रह्मपुत्र रिवर से द्वारा लाए गए एलुवियल सॉइल से के सेडिमेंटेशन के डिपोजिट की वजह से ये प्लेन बना है वैसे ही बराक रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट या फिर एलुवियल डिपोजिट की वजह से ये प्लेन बना है ठीक है और ये एलुवियल सेडिमेंट्स कहाँ से लेके आती है ये रिवर वो लाती है नॉर्थ और साउथ हिल से तो इसलिए इस प्लेन को इसलिए नहीं मतलब इस प्लेन को कचार प्लेन भी बोला जाता है बराक प्लेन या फिर कचार प्लेन दोनों ही सेम है इट इज एनक्लोज्ड बाय हिल रेंजेस ऑन इट्स नॉर्दर्न साउदर्न एंड ईस्टर्न साइड्स ठीक है खाली 3 साइड से हिल से घिरा हुआ है ये कचार प्लेन और ये है नॉर्दर्न साइड में मेघालय प्लेटू है मतलब मेघालय हिल्स भी बोल सकते हो और बराइल रेंजेस है ठीक है नॉर्थ कचार हिल्स के और मणिपुर आता है इसके ईस्ट में और मिजो हिल्स आता है इसके साउथ में ठीक है However, this plain is open on the west, merging with Kushiara Surma Plain of Sylhet district of Bangladesh. So west की तरफ वो खुला हुआ है और बांग्लादेश से थोड़ा contiguous boundary हो जाता है उसका. The important north bank tributaries of the Barak River are so north bank से जो tributaries बराक रिवर में मिलती है वो है चीरी दिक्सा दिकली झीरी मधुरा जतिंगा लरांग एक्सेट्रा ओके ये सब पूछा जाता है आपसे ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और साउथ बैंक से जो जुड़ती है ट्रिब्यूटरीज वो है सोनाई धालेश्वरी कटहखल सिंगला लंगाई एक्सेट्रा अभी पढ़ते हैं कार्बी प्लेटू के बारे में सो प्लेटू इज नथिंग बट अ रेस्ड लैंड ओके हाईलैंड जिसको बोलते हैं तो इसका ओरिजिन या फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री अगर देखें तो कार्बी प्लेटू वाज पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू ओके और मेघालय प्लेटू भी एक पार्ट था डेक्कन प्लेटू का ओके इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है साउथर्न रीजन में मेघालय प्लेटूज का पार्ट है और कार्बी प्लेटू ही मेघालय का एक्सटेंशन है ठीक है द कोपली वैली हैज डिवाइडेड द कार्बी प्लेटू इन टू पार्ट्स ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में Eastern part is covered by Rengma Hills, which spans over the entire Diffu, जो कि कार्बी एंगलोंग का कैपिटल भी है और बोकाजान सब डिविजन्स ऑफ कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट्स. It is approximately double the size of the western part. On the other hand, the western part covers the Hamrun subdivision of the district.
This part has an average height of 900 meters and it slopes from southwest to south northeast. The physiography of this part of Karbi Plateau has developed as a result of works of rivers Kopili and Barapani and their tributaries. तो two main rivers यहाँ पे आती है. कोपिली वैली की अगर बात करें तो कार्बी प्लेटो की ही बात होगी. वैली फॉर्म क्या है? कोपिली रिवर और बरापानी भी. ठीक है. तो जो भी फिजियोग्राफी है या फिर जो भी फॉर्मेशन देखते हैं वो रिवर भी बहुत एक्चुअली में क्या है, रिवर जो है एक रीजन का वो टोपोग्राफी या उसका शेप या उसका फीचर्स डिफाइन करता है बहुत हद तक. तो कार्बी प्लेटो का अगर हम देखें तो कोपिली रिवर से बड़ा पानी और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने इस रीजन को शेप करने में मदद की है. अभी पढ़ते हैं द बराइल रेंज एंड द साउदर्न हिल्स. The part of the Bareil Range extending westward from Tangsang across Nagaland spans over the North Kachar Hills district of Assam. Actually, the Bareil Range has connected the Naga Hills in the east with the Meghalaya Plateau in the west. ठीक है, ये connecting है Bareil Range और ये North Kachar Hills को border करता है. ठीक है. This range has also divided the North Kachar Hills region into two parts. The north sloping part falls within the Brahmaputra Valley, while the south sloping part falls within the Barak Valley. So Bareil Range की वजह से ही Brahmaputra Valley और Barak Valley का division हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं. The north sloping part is relatively lower than the south sloping part. So जो southern part है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे है. ठीक है, नॉर्थर्न स्लोपिंग पार्ट से. अभी देखते हैं क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स असम का. Geographically, Assam falls under the subtropical monsoon climate. The state of Assam witnesses heavy rainfall in the summer season of the year, dry condition in winter season, and almost always excessive humidity and relatively somewhat low temperature. तो असम एक सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, ये याद रखना. ठीक है, मॉनसूनल क्लाइमेट होता है और समर के टाइम में, समर सीजन के टाइम में बहुत ही हैवी रेनफॉल विटनेस करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से फ्लड वाला सिचुएशन भी आ जाता है. और विंटर में एकदम ना के बराबर बारिश होती है, इसलिए ड्राई विंटर सीजन होता है यहाँ पे. ठीक है. और आप और ह्यूमिडिटी जो है मतलब द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट in the air is always high in Assam. Okay, असम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एंड रिलेटिव, इसलिए थोड़ी गर्मी लगती रहती है. अगर समर के टाइम में देखेंगे, खासकर बारिश के टाइम में, इवन दो इट्स कूलर बट जो ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है. Although the climate of Assam is basically influenced by monsoon wind, its geographical variations have made the climate quite diverse. Variations in geographical location, topography, water surface area of Arabian Sea, Bay of Bengal, and Indian Ocean and southwest monsoon wind have made the climate characteristics of the state quite different in different places. So Assam में if we see that असम का एक अलग ज्योग्राफिकल रीजन है, अलग अलग हिल्स है, प्लेटूज है, तो जिसकी वजह से पूरे असम में हम ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह का मौसम है रहता है. ओके, अलग जगह में अलग अलग टाइप के मौसम देखने को मिलते हैं. The impact of seasonal variation in the changing air pressure of the northwest Indian landmass can also be observed in the state's climate. Besides, so if we see, if we compare that नॉर्थ इंडिया का और असम का और बे ऑफ बंगाल एरिया का, यानी कि वेस्ट बंगाल की वजह से असम का जो हवा पानी है या फिर क्लाइमेट है या फिर वेदर है वो भी बहुत बहुत प्रभावित होता है. ठीक है, बट नॉर्दर्न इंडिया के क्लाइमेट से असम का क्लाइमेट थोड़ा अलग है. Besides the presence of local winds like mountain wind, valley wind and rivers including other wetlands, तो wetlands भी बहुत है असम में. ठीक है, बिल्स जिसको कहते हैं बहुत है, उसकी वजह से भी असम का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही यूनिक है. Generally, the air temperature of the Brahmaputra and Barak Valley regions remains slightly higher than the neighboring hill region. तो असम में अगर जो भी हिल रीजन है, प्लेटो रीजन है,
उनका टेम्परेचर हमेशा लो होता है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली में टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, यानी कि गर्म रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस अ काइंड ऑफ लो प्रेशर इज फॉर्म्ड लोकली इन द प्लेन्स ड्यूरिंग समर सीजन। तो हमने पढ़ा था शायद कि लो प्रेशर जहाँ पे क्रिएट होगा वहाँ पे बारिश आती है, ठीक है। The Himalayan mountain range and its branches spreading on the north and east of Brahmaputra and Barak Valley obstruct the warm and moist monsoon wind blowing from southwest in summer. Besides this, mountain ranges also protect this state from the problem of excessive cold wind blowing from Tibetan plateau towards India in winter. So यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, suppose these are suppose Himalayan hills, okay, जो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर असम के रीजन को भी कवर करती है, इफ वी सी दैट, है ना। सो इससे क्या होता है, सपोज दिस इज असम रीजन, तो तिब्बतन प्लेटू से आने वाली ठंडी हवाएं को ये जो बड़े बड़े हिल्स है ये लोग रोक देते हैं, आने नहीं देते यहाँ पे। सो एक्सेसिव कोल्ड से असम का रीजन बच जाता है। वहीं साउदर्न पार्ट, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से होकर आता है, अरेबियन सी से, साउथ केरला से होते हुए इट क्रॉसेस बे ऑफ बंगाल, देन इट एंटर्स असम रीजन। तो क्या होता है, जो मानसून है, मानसून विंड्स, वो असम रीजन के ऊपर ही प्रिवेल करती है, वो आगे बाहर डिस्पर्स नहीं हो पाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस माउंटेन्स एंड हिल्स, जिसकी वजह से असम में we see heavy rainfall during the monsoon season. Okay, ये याद रखो। सो जो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है अपने ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। So let us continue. Moreover, the southwest monsoon wind, after getting obstructed by the hills surrounding the Barak Valley region from three sides, also gives heavy rainfall in the Barak plains. So Barak Valley में भी वही situation होता है, क्योंकि Barak Valley हमने पढ़ा था कि it is surrounded by hills by the three sides. तो Barak plain या फिर कचार district में भी heavy monsoon देखने को मिलता है. Of course, depending on the variation in energy of the monsoon wind and amount of accompanying water vapor, generally the amount of annual rainfall varies across the state. The amount of rainfall significantly decreases on the leeward side of the hills, particularly east of Karbi Anglong, north and east of Dima Hasao. तो जैसे कि ये हिल्स है, तो वी हैव स्टडीड कि कार्बी एंगलोंग भी हिल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो लीवर्ड साइड इज द दिस साइड, यहाँ पे हवा आ रही है और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। दिस साइड से हवा आ रही है, oh sorry, this is not the leeward side, okay, and this portion opposite to this, ये वाला होता है leeward side of the mountain, क्योंकि माउंटेन ने या फिर हिल ने हवा को रोक दिया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो बारिश यहाँ पे सारी हो जाएगी। कुछ क्लाउड्स है यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्लाउड्स नहीं आएंगे, यहाँ पे ही बरस जाएंगे इस साइड में। सो लीवर्ड साइड में बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। तो वही हम अगर देखें तो ईस्ट ऑफ कार्बी एंगलोंग में, जो कि लीवर्ड साइड हो जाता है, और ईस्ट ऑफ दिमा हसाओ में यहाँ पे बहुत बहुत कम बारिश हो जाती है। ड्यू टू सिमिलर रीजन, द साउदर्न पार्ट ऑफ नौगांव डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। तो इसकी वजह से नौगांव डिस्ट्रिक्ट का जो साउदर्न पार्ट है वो मानसून के टाइम में भी बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे। Of course, the amount of rainfall always remains high
along the foothills region of the Himalayas, a branch of southwest monsoon wind after crossing the Meghalaya plateau and another entering the Brahmaputra valley from the west give considerable amount of rainfall in the lower Brahmaputra region. The summer rainfall of Assam occurs mainly due to the orographic and cyclonic process of the moist साउथ मॉनसून विंड जो हमने अभी ये समझाया ये orographic process है ओके related to mountain और cyclonic process की वजह से भी दोनों ही process मिलकर साउथ वेस्ट मानसून जब आते हैं मतलब cyclonic processes यानी कि लो प्रेशर एरिया क्योंकि क्रिएट होता है उन दोनों प्रोसेस की वजह से orographic एंड cyclonic process की वजह से उसकी वजह से ही समर रेनफॉल या फिर साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल असम में होता है okay? During the winter season, a high pressure system is formed in the Brahmaputra Valley due to marked fall in temperature and increase of cold condition. On the other hand, relatively a low pressure condition prevails at the time in the Bay of Bengal. It is due to such a change in pressure condition between summer and winter, the direction of wind in winter becomes just opposite of the summer west monsoon wind. ओके ये साइक्लोनिक प्रोसेस या फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम आपको मैंने पहले समझाया था कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलती है तो वैसे ही मॉनसून विंड का भी हाल होता है उस टाइम पे जो मॉइस्चर कैरी करती है ठीक है तो अभी जैसे कि विंटर सीजन जस्ट पासिंग में है जब विंटर सीजन चल रहा था असम में सपोज दिसंबर जनवरी में तो हाई प्रेशर था असम रीजन में तो विंड जो है वो असम से जा रही थी बे ऑफ बंगाल की तरफ लेकिन जैसे जैसे अब हम समर्स की तरफ आएंगे तो असम में लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा और जो विंड है वो अभी रिवर्स हो जाएगी और वो बे ऑफ बंगाल से असम की तरफ आएगी और बारिश करेगी ठीक है Hence, the wind that formed in the upper Brahmaputra valley in winter blows towards the Bay of Bengal is known as the northeast monsoon wind और retreating monsoon ठीक है तो अभी जो विंड ब्लो हो रही है यानी कि जनवरी या फिर दिसंबर में जो ब्लो हो रही थी उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड बोल रहे हैं और ये ड्राई होती है ठीक है and but it absorbs some moisture from Brahmaputra river or tributaries and gives sometimes some amount of rainfall in southwestern part of Assam ठीक है क्योंकि ये रिट्रीट हो रही है तो साउथ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ असम में थोड़ी सी बारिश दी जाती है विंटर में अदरवाइज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स क्वाइट लो ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन बहुत ही कम बारिश होती है विंटर सीजन में असम में The temperature difference between winter and summer in a year is remarkable. On the average, the amount of temperature in winter is 7 degrees Celsius and in summer it becomes up to 35 degrees Celsius. आजकल तो और भी गर्मी होने लगी है 38 39 तक पहुंच जाता है इनफैक्ट इन गुवाहाटी On an average, the state receives annual rainfall of about 200 centimeters, जो कि high में आता है. Of course, a study of the pattern of occurrence of rainfall in different places of Assam reveals that there exists marked spatial variation in rainfall across the state. Due to the overall impact of state's topographic condition, location, and presence of neighboring hills, the distribution of rainfall in the state is quite uneven, जो हमने पहले ही पढ़ लिया. Generally, occurrence of rainfall is more in the hills and foothill areas. Besides, annual rainfall exceeds 250 centimeter in the districts of Tinsukia, Dibrugarh, Dhemaji, Lakhimpur and Sibsagar. यानी कि अपर असम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. कोकराझार and Dhubri districts of Lower Assam and Kachar, Karimganj and Hailakandi districts of Southern Assam में भी बारिश तेज होती है. On the other hand, amount of rainfall is quite less in Nagaon and Karbi Anglong districts of Central Assam. It is worth mentioning that the Lanka-Lumding region of Nagaon district receives annual rainfall of only 129 centimeter. ठीक है? Besides, based on differences in the condition of climatic elements of different times in a year, mainly 4 climatic seasons have been identified in Assam. तो 4 climatic season अगर हम बोल सकते हैं असम में है प्री मानसून मानसून रिट्रीटिंग मानसून एंड ड्राई विंटर ऑल इज बेस्ड ऑन मानसून सीजन ओनली तो अभी जो चल रहा है वो ड्राई विंटर सीजन बोल सकते हैं या फिर प्री मानसून सीजन बोल सकते हैं लेट अस कॉल इट प्री मानसून सीजन बिकॉज अभी फरवरी हो गया है एंड वी आर ट्रैवलिंग टू मार्च तो प्री मानसून सीजन है उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मानसून देन वी विल एक्सपीरियंस रिट्रीटिंग मानसून अराउंड अक्टूबर सितंबर टाइम में या अक्टूबर नवंबर टाइम में देन ड्राई विंटर इन दिसंबर एंड जनवरी ओके
So this was it for today. Thank you and have a nice day.